बांझ की दस्तक। एक जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी और वहीं कई तरह के जीव भी मौजूद थे। सभी का जीवन खुशियों से भरा हुआ था। मछलियां सारा दिन तालाब के पानी में फुदकती रहती थी और कछुए डुबकी लगाते थे। लेकिन एक दिन तालाब के किनारे एक पेड़ के ऊपर एक बांझ की दस्तक होती है। वह बांझ बूढ़ा हो चुका था और अब उसे बड़े जानवरों का शिकार करने में परेशानी हो रही थी। इसीलिए वह उन मछलियों का शिकार करने आया था। बांझ के आते ही धीरे धीरे उस तालाब में मछलियों की संख्या कम होने लगी थी। सभी मछलियां बांझ के आतंक से डर चुकी थी। उन्हें सांस लेने के लिए भी कई बार पानी के ऊपर जाना पड़ता था। लेकिन उसी समय बांझ किसी न किसी मछली को अपना भोजन बना लेता था। सभी मछलियों ने बांझ से बचने के लिए तालाब में मौजूद कछुओं से मदद मांगी। लेकिन कछुए भला बांझ का क्या कर सकते थे। उन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। इसी तरह लगभग सभी जुओं का कहना था। किसी की भी हिम्मत बांझ से लड़ने की नहीं थी। कहीं से भी मदद ना मिलने पर मछलियों ने तय किया कि वह उनकी समस्या है और उसके लिए उन्हें ही आगे आना होगा। सभी मछलियों ने मिलकर एक योजना बनाई। जब भी बांझ तालाब से दूर होगा तभी छोटी मछलियां सांस लेने पानी की सतह पर जाएंगी, क्योंकि बांझ छोटी मछलियों को ही अपना शिकार बनाता था। बड़ी मछलियों को पकड़कर बांझ उड़ नहीं सकता था। इसीलिए बड़ी मछलियों को बांझ से कोई खास खतरा नहीं था। योजना के अनुसार मछलियां बारी बारी से पानी के ऊपर जाने लगी। बड़ी बड़ी मछलियां पानी के ऊपर बांझ पर निगरानी रखती थी और जब वह आराम कर रहा होता है तब छोटी मछलियां जाकर पानी की सतह पर उछलने लगती। कई दिनों से बांझ छोटा मोटा कीड़े मकोड़े खाकर ही काम चला रहा था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके शिकार के समय एक भी मछलियां ऊपर क्यों नहीं आ रही। बांझ की नजरें तेज होती हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए बांझ तालाब के ऊपर कई घंटों तक उड़ता रहा। तभी उसे मछलियों की चाल समझ में आ गई और उसने तुरंत अपना शिकार करने का तरीका बदल दिया, जिससे मछलियों का दांव उल्टा पड़ गया। बांझ पेड़ के पीछे छिप जाता है और जैसे ही कुछ मछलियां पानी के ऊपर आकर सांसें लेने लगती हैं तो बांझ बिजली की तेजी से आकर अपना शिकार लपक लेता है। मछलियां बांझ के बढ़ते हुए आक्रमण से परेशान हो चुकी थी। उन्होंने तय किया कि अब हमें आजादी से जीना है तो बांझ को सबक सिखाना ही होगा। सभी ने योजना के तहत बांझ को तालाब के नजदीक बुलाने का जाल बिछाया और जैसे ही वह छोटी मछलियों को खाने आया उसी समय एक बड़ी मछली ने उसकी चोंच पकड़कर उसे तालाब के अंदर खींच ले गई और आखिरी सांस तक उसकी चोंच पानी के अंदर डुबाए रखी, जिससे बांझ का दम घुट गया और वह पानी में बेसुध होकर तैरने लगा। बांझ से लड़ते हुए एक बड़ी मछली ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन एक बहादुर मछली की कुर्बानी ने सभी को हिम्मत से लड़ना सिखा दिया था।